हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करा दिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये अभी मैं लेवल 1 की मैथ करा रहा हूँ और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ उसमें थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर साथ में कराता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन और सभी सब्जेक्ट की कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर कितने वर्ग दिए गए हैं, तो 5 दिए गए हैं। 1 2 3 4 और 5 ये वर्ग हैं। इनका जो पूरा क्षेत्रफल है वो 180 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ पर, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये 180 अपान में 5, क्योंकि 5 यहाँ पर वर्ग हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30, मतलब कि 36 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। अब भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर यहाँ पर हो जाता है रूट ओवर क्षेत्रफल हो जाता है, तो 36 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 जो है उसका रूट जो है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ग की जो भुजा मिल गई वो हमें 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल गई। अब हमें देखना है कि इसमें टोटल भुजाएं कितनी हैं आकृति में। तो देखो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं। इसका मतलब है 12 गुणे 6 हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही तो होता है परिमाप। तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इस तरीके के जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बस यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल पहले यहाँ पर फाइंड दिया हुआ है तो आपको भुजा निकाल लेनी, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका परिमाप निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, आपको यहाँ पर बताना है। ये जो आकृति दी गई है इसमें ब्लॉक जो हैं वो कितने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 यहाँ पर इस तरीके के ब्लॉक हैं। फिर 1 2 और 3 यहाँ पर हैं। फिर इधर हम साइड में देखेंगे, इस साइड में तो 1 2 3 और 4, इस तरीके से यहाँ पर 4 हैं। तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर के हैं, तो 1 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। 5 यहाँ पर ब्लॉक हैं तो 1 गुणे 5। फिर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 गुणे 3 होगा, क्योंकि इधर साइड में क्या है 3 ब्लॉक हैं तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। फिर गुणा करना है 1 गुणे 4, 1 सेंटीमीटर के कितने हैं, 4 ब्लॉक हैं। अब केवल आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, गुणे में 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 5 3 15, 15 चौके 60, मतलब कि कितने ब्लॉक हो जाएंगे टोटल यहाँ पर, तो 60 ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्यूबिकल ब्लॉक आपके 60 आ गए। इसका मतलब है ए ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कि विभाजन के में शेष उससे अधिक होगा जब आप यहाँ पर 176 को 3 से विभाजित करेंगे। तो देखो ये ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है। आपको सबसे पहले जो ये क्वेश्चन में दिया गया कि 176 को 3 से अब आप विभाजित कीजिए और यहाँ पर कितना शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं, तो 176 को आप 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 रह जाएगा 26 आ जाएगा, तो फिर 3 8 24 हो जाएगा। तो कितना शेष रह गया, 2 शेष आपको मिल गया है। तो यहाँ पर कितना शेष मिलेगा, 2 शेष। अब आपको करना क्या है, इसको आप इरेज कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए कि 2 शेष आ रहा है। कितना शेष आ रहा है, तो 2 शेष आ रहा है। अब हमें ये सभी ऑप्शन करने हैं और ऑप्शन में 2 से जिसमें ज़्यादा शेष बच जाएगा हमें वही आंसर जो है इसको करेक्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं।
तो ऑप्शन ए में क्या है, 175 को आपने किससे किया, 3 से यहाँ पर किया, तो कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 रह गया 25 हो गया, 3 और 8 24। तो यहाँ पर एक शेष आएगा, इससे तो कम आ रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा ए वाला। बी ऑप्शन देख लेते हैं। अब बी में क्या है, 176 है, उसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 अठे 16 हो जाएगा, एक रह गया, फिर 16 बचा, 2 अठे 16, तो यहाँ पर तो 0 शेष बचा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, देखो सी ऑप्शन में है 5 से आपको करना है 173 को डिवाइड, 173 यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर 173 हमने लिखा, तो कितनी बार जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 2 रह गया, फिर यहाँ पर 3 उतार लिया, फिर 5 चौके 20, तो यहाँ पर देखिए ये 3 आ रहा है ना शेष। अब इसमें कितना आ रहा था, ऊपर जब हमने किया था 176 को 3 से डिवाइड किया था तो 2 शेष आ रहा था, यहाँ पर कितना हमें मिल गया, 3 शेष। इसका मतलब है सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 से आपने विभाजित किया तो 2 शेष आया, उससे ज़्यादा जो है आपको यही सी ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर ये किसके बराबर होगा। तो हमें अब ऑप्शन देखना है, तो इसमें सभी में मीटर दिया गया, इसका मतलब है कि हमें जो है इसको मीटर में पहले चेंज कर लेना है। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये तो सभी को पता ही होगा। तो देखो 500 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो 500 अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर ये 50 मीटर तो ऑलरेडी था ही, और 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो 5000 मीटर हो जाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा, प्लस का 50 मीटर आ गया, और ये कितना आ गया, 5000 मीटर आ गया। अब हमें सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम ऊपर बड़ी संख्या लिख लेंगे 5000, फिर 50 लिख लेंगे, और फिर कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 5, मतलब 50 55 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में कहे बस वही प्रोसेस आपको करते जाना है, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ज़्यादा टफ यहाँ पर जो है लेवल 1 के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको बेसिक चीज़ें अगर पता होंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको पता होगा, तो आपके यहाँ पर जो 15 नंबर यहाँ पर कुछ जो आते हैं वो 15 में 15 जो है आपके नंबर आने वाले हैं। आप लोग बस मेरे साथ जुड़ जाइए और साथ में सारी चीज़ें करते चलिए। यकीन मानिए जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, आपको आने लगेंगे। अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप जो है अच्छे मार्क्स सीटेट में ला सकते हैं, बस आप चैनल से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 63606 में स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है। तो देखो यहाँ पर हम सलूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। दिया गया है 63606। अब हमें सबका स्थानीय मान किसका निकालना है, तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो देखो में स्थानीय मानों का योगफल होगा, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, स्थानीय 6 का स्थानीय मान यहाँ पर निकालना है। देखो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, 6 का स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो चलिए स्थानीय मान यहाँ पर निकालते, तो 6 का 6 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 6 का जो होगा वो 6 के बाद कितने यहाँ पर डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो आप लगा दीजिए। और इसमें कितना आ जाएगा, तो 6 के बाद कितने 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो आप जो है लगा दीजिए। आप देखिए 3 है, 6 है, फिर 0 है, फिर 6 है, तो इसका मतलब 4 डिजिट हैं, आपने 4। अब सभी का योगफल कहा है, तो योगफल का मतलब होता है कि जोड़ देना है आपको। जोड़ दीजिए सबको यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 60,000, फिर 006 है और 6 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 60606। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो 60606 डी ऑप्शन हमें मिल रहा है फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5671 मतलब 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें संख्या देखो क्या दे रखी है,
संख्या हमें दे रखी है 5671 दे रखी है। अगर अंक हम पलट दें, अंक को पलटने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, 1765, क्योंकि हमने पलट दिया अंकों को। अब इसका अंतर पूछा था, तो अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5671, फिर 1765 माइनस कर दीजिए। यहाँ से आपने हासिल लिया, ये हो गया 11, 11 से 5 गया तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 रह गया, 6 से 6 तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आया, तो 6 है, तो यहाँ से आपने हासिल ले लिया, 16 हो गया। 16 से अगर 7 जाएगा तो 9 आ गया, यहाँ पर 4 रह गया। अब 4 से आपने 1 माइनस किया तो कितना बचेगा, 3। तो 3906 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है हमें। तो देखो यहाँ पर 1 गुणे 1 बराबर में 1 है। फिर यहाँ पर 11 दो संख्या है तो 1 2 1 हो जाता है। फिर 3 संख्या है तो 1 2 3 फिर 2 1। इसका मतलब है जैसे 3 संख्याएं यहाँ पर थी तो हम पहले 3 तक ले गए, मतलब 1 2 और 3 तक ले गए। फिर यहाँ से हमने माइनस करना स्टार्ट कर दिया, 3 के बाद 2 आता है फिर 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 संख्याएं होंगी तो हमें 5 तक ले जाना है, मतलब कि 1 2 3 4 और 5 तक ले गए। अब 1 1 हमें माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और 1। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। डी ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पैटर्न केवल देखने में आपको टफ लग रहा है, अगर आप सीक्वेंस समझ जाएंगे तो काफ़ी इजी इसके क्वेश्चंस होते हैं। और इस पैटर्न के क्वेश्चन हर बार सीटेट में आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान में रखिए और सारी चीज़ें आप लोग जो है करते चलिए। यकीन मानिए आपको सारे पैटर्न और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। आपको बताना है, ये ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती क्या 999 होगा। तो देखो 1000 का पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पीछे की संख्या। तो जब पीछे की संख्या जो है 999 होगी, उसका पूर्ववर्ती 998 होगा, ना कि 999। तो ए ऑप्शन तो गलत है। फिर है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या 1001 होगा। तो देखो 1000 के पूर्ववर्ती तो 999 हो जाएगा। अब 999 का एक परवर्ती 1 जोड़ेंगे तो फिर से ये 1000 ही मिलेगा, ना कि 1001 होगा। तो ये वाला भी बी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1002 होगा। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि 1000 का परवर्ती मतलब 1000 यहाँ पर 1 हो गया, फिर इसका पूर्ववर्ती कह रहा है, तो पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा फिर से 1000। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो डी ऑप्शन ही आपका फिर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो 1000 का परवर्ती। अब देखो परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, मतलब 1001 हो गया, फिर इसका पूर्ववर्ती -1 करिए तो कितना आएगा 1000 फिर से आ जाएगा। तो कह रहा क्या 1000 होगा, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही आपका एर्थ क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 जो है बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या। अब देखो बचे हुए हमें सलूशन करना है, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या। अब देखो यहाँ पर बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास कितने थे दुकान में, तो 239 थे, यहाँ पर 70 और लाए गए, इसका मतलब है 70 आपने जोड़ दिया। अब कितने बिक गए, तो 152 बिक गए, मतलब कि माइनस हो गए 152, तो ये वाला आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा यही जो बन रहा है पैटर्न, तो 239 प्लस का 70 और माइनस का 152, तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में ही बन रहा है। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन जो है 9th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य कितना है, तो एक जो पेंसिल है
इसका मूल्य हो जाएगा आपका 2.5 रुपये, मतलब 2.50 रुपीज़ है। ठीक है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब देखो 1.5 दर्जन का मतलब है, देखो 1.5 दर्जन, इसका मतलब है कि 1.5 दर्जन हो जाएंगी। अब 1.5 दर्जन जो होगा, 1 दर्जन में कितनी होती हैं, 12 पेंसिलें होती हैं, और आधा दर्जन और क्या होगा, 6 पेंसिलें और होंगी, मतलब टोटल पेंसिलें कितनी हो जाएंगी, 18 पेंसिल यहाँ पर हो जाएंगी आपकी। अब देखो कह रहा है कि दुकानदार को उसने 100 रुपये का नोट दिया है, तो हमें ये सबसे पहले देखना है कि 18 पेंसिल कितने रुपए की होंगी। तो यहाँ पर आपको 18 को 2.5 रुपये से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये थे। तो 18 जीरो जीरो, 18 पंचे 90 का जीरो, 9 हासिल आ गया। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, और 36 9 45, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, इसका मतलब है 45 रुपये की उसकी पेंसिल हुई। तो यहाँ पर उसने नोट कितने का दिया, तो वापस उसने कितने किए यहाँ पर रुपए, तो 100 रुपये में से क्या करना है आपको, 45 रुपये घटा देना है, तो यहाँ पर 55 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर सॉल्व करते जाना है, और आपका आंसर जो है अंत में 100% करेक्ट मिल जाएगा। बस आपको सीक्वेंस से चलते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 37 59 गुणे 95 73 के गुणनफल में इकाई, दहाई अंक और इकाई का अंक का योगफल बताना है आपको। तो देखो 37 59 है और 95 73, इसका सबसे पहले हमें गुणनफल करना है, उसके बाद जो संख्या मिलेगी उसमें हमें दहाई का अंक देखना है और इकाई का अंक देखना है, उन दोनों का योगफल कर देना है, और जो हमें आंसर मिलेगा वही ऑप्शन में हमें देख करके उस ऑप्शन को टिक कर देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 95 73 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 37 59 से यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है और मल्टीप्लाई आपको अच्छे से करनी है। तो 9 तियाँ 27 हो जाएगा, फिर 2 हासिल आ गया, 9 सती 63, 63 और 2 65 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हासिल आ गया, फिर 9 पचे 45, 45 और 6, 45 6 51 हो जाएगा, हासिल लगा 5, फिर 9 9 81, 81 और 5 86 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, 5 से अब मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 5 तियाँ 15, हासिल लगा 1, 5 सते 35, 1 36, 3 हासिल आ गया, पचम 25, 25 और 3 28, 2 हासिल आ गया, फिर 5 9 45 और 2 47 यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 से करना है, तो 7 से जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 तियाँ 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 सती 49, 49 और 2 51, हासिल 5 आ जाएगा, फिर 7 पचे 35, 35 और 5 40 हो जाएगा, फिर 4 हासिल आ जाएगा, और 7 9 63, 63 और 4 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। फिर आपको 3 से कर देना है, तो 3 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, इनको जीरो आप यहाँ पर पीछे लिख लीजिए, फिर 3 तियाँ 9, तीनों सत्ते 21 हो जाएगा, हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, हासिल 1, और 3 9 27 और 1 28 हो जाएगा। अब आपको ऐड कर देना है, तो देखो 7 5 5 10 हो गया, और 6 1 7 और 1 8 हो गया, 1 9। अब देखो आपको केवल इकाई और दहाई का अब आपको पूरा नहीं जोड़ना है, आपको केवल यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट आपको केवल देखना है। कह रहा है दहाई का अंक और इकाई का अंक, तो यही तो 2 अंक आपको देखने हैं। तो यहाँ पर देखो दहाई का अंक हमें कितना मिल गया, दहाई का अंक जो मिला है वो मिला है 0, और इकाई का जो अंक मिला है, इकाई का अंक वो मिल गया 7। दोनों का योग करना, योग कर दीजिए, तो यहाँ पर 0 + 7 कितना मिल जाएगा, हमें 7 आंसर मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना था। आपने मल्टीप्लाई अगर सही से कर लिया, फिर आपको जो है कुछ नहीं करना है, केवल आपको इकाई और दहाई के अंक को ऐड कर देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले यहाँ पर क्या समय होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अभी कितना बजा हुआ है, तो 2:58 PM हुआ है, इसका मतलब है कि दोपहर के बाद का समय है। अगर हम इसमें 4 घंटे क्या कर दें, माइनस कर दें,
सब्सट्रैक्ट कर दें आपको, तो यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अगर हम 4 घंटे माइनस करेंगे तो देखो 2:58 हुआ है, तो अगर 4 घंटे यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10:58 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना होगा, अगर 2 घंटे कम करेंगे 4:58 में तो 12:58 और फिर 2 घंटे तो 10:58 जो है यहाँ पर AM आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा 59 और करना है, तो 10:58 है, AM जो आया है उसमें आपको 59 और यहाँ पर माइनस कर देना है। तो जब 59 और आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 58 आप करेंगे तो 10 बज जाएगा, और 10 बजकर जब 1 मिनट और बचेगा ना, 59 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर 9 बजकर कितना आ जाएगा, 58 जो है 9:59, ठीक है। तो 9:59 AM जो है आपको मिल जाएगा। 59 1 मिनट आपने कम किया है, तो 9:59 AM कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन में ही आपको मिल रहा है, तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 19,000 19 सैकड़े और 19 इकाई के बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, यहाँ पर तो जो है ऑप्शन यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 19,000 का मतलब है 19 और आगे आपको हज़ार लिख देना। 19 सैकड़ा है, इसका मतलब 19 लिख के आपको सैकड़ा कर देना, और 19 इकाई मतलब 19 ही आ जाएगा, ऐड कर देना। तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर ये 9 आ गया, फिर 9 1 10 और 1 1 2, मतलब 20,919 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको देख लेना है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पर तो ऑप्शन दे नहीं रखे हैं, तो कोई बात नहीं है, अगर आपको ऑप्शन जब दिए होते तब आप उसमें टिक करते हैं, यहाँ पर नहीं, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा। देखो यहाँ पर हमें भाग करना है केवल, तो 5 6 7 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7। चलिए करते हैं यहाँ पर भाग, तो एक बार जाएगा सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 5 6 7 पूरा कट जाएगा, आपने 5 उतार लिया, एक 0 बढ़ाया, फिर 6 उतरा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 उतरा, फिर एक बार में चला जाएगा, तो 5 6 7 हो जाएगा, पूरा कट गया। फिर आपने 5 उतार लिया यहाँ पर, फिर 0 बढ़ाया, 6 उतारा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 उतारा, फिर एक बार यहाँ पर चला जाएगा, तो कितने बार यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 6 7 हो जाएगा, फिर जो है यहाँ पर ये भी पूरा कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 मतलब बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और मैं अपने चैनल पर यहाँ पर सीटेट के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे CDP हो, EVS हो या फिर मैथ हो, सभी की यहाँ पर अभी लेवल 1 की आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है मैंने। इसी तरीके से लेवल 2 की भी मैं यहाँ पर क्लासेस लेकर के आऊँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।